चलो देखो उदाहरण नंबर 3। चलो एक बार समझा देते हैं, उसके बाद यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। चित्र को देखो ध्यान से। बोला है रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है। अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है और ओ जो है रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। जब ए डी का मध्य बिंदु है, ओ मध्य बिंदु है, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ओ डी। ओ ए बराबर ओ डी हो जाएगा। तो हम लोग को दर्शाना है कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांश में त्रिभुज डी ओ सी के, और ये भी दर्शाना है कि ओ जो है बी सी का भी मध्य बिंदु है। बी सी का भी क्या है? मध्य बिंदु है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 3 ना, उदाहरण नंबर 3। हलो बोलो ना रे। हल दिया गया है। क्या दिया गया है? ए बी जो है वो समांतर किसके हैं? सी डी के। तो चलो यहाँ पर चित्र हम लोग बना लेते हैं। ये हम लोग का क्या है? ए बी। ये क्या है रे? ए बी। और इसी के समांतर हम लोग का है कौन है? सी डी। एल सी डी नहीं, ए बी समांतर किसके है? सी डी के। ठीक है। उसके बाद हम लोग को बोला है कि उल्टा नहीं ना लिखे हैं? अच्छा ठीक है। फिर क्या बोला है? ओ जो है, ओ तुम्हारा ए डी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। यही चीज बोला है? हाँ यही बोला है। ओ क्या है? रेखाखंड ए डी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु चलो ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। और इस मध्य बिंदु को क्या नाम दे दोगे? ओ। और इसको भी इधर से मिला दो। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? क्या दिया है? ए बी समांतर सी डी दिया है। फिर बोला है कि ओ जो है रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। ए डी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो हम लोग को दर्शाना है। क्या करना है? दर्शाना है। क्या दर्शाना है? त्रिभुज ए ओ बी जो है वो सर्वांगसम किसका है? डी ओ सी का। त्रिभुज ए ओ बी किसका सर्वांगसम है? डी ओ सी का। ये हम लोग को प्रूफ करना है। और दूसरा क्या प्रूफ करना है? कि तुम्हारा ओ जो है BC का भी मध्य बिंदु है। BC का भी मध्य बिंदु है। यानी कि अर्थात क्या? OB बराबर OC हम लोग को प्रूफ करना है। OB बराबर OC। उसके बाद क्या लिखते हैं? प्रमाण ना। क्या लिखते हैं? प्रमाण। तो ध्यान से सुनो, हम लोग को क्या दिया गया? AB समांतर है CD के। O किसका? AD का मध्य बिंदु है। दर्शाना क्या है? त्रिभुज AOB समांतर है किसके? DOC के। और दूसरा क्या दर्शाना है? O जो है BC का भी मध्य बिंदु है। तो हम लोग प्रमाण में क्या लेंगे? त्रिभुज कौन सा? AOB। और कौन सा त्रिभुज? DOC में। त्रिभुज DOC में। DOC में। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है? AB समांतर है CD के। AB समांतर CD। और फिर बोला है O जो है AD का मध्य बिंदु है। O AD का क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है। तो जब O AD का मध्य बिंदु है तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा? OA बराबर OD हो जाएगा। OA बराबर OD हो जाएगा। नहीं, OA बराबर OD। और ये चीज हम लोग को क्या है? दिया गया है। दिया है। और एक तो क्या मिल गया हम लोग को? भुजा। अब ध्यान से देखो, ये क्या दोनों?
समांतर है, ये दोनों क्या है? समांतर है। तो यहाँ से देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। और जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो जो एकांतर कोण बनता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोण AOB बराबर कोण ODC। और ये हम लोग का एक क्या मिल गया? कोण मिल गया। क्या मिला? कोण। और ये हम लोग का क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण। यार एकांतर कोण क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। और एक चीज देखो, ये वाला BC और AD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ वाला कोण देखो और यहाँ वाला कोण देखो, कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो लिख लो कोण तुम्हारा, अरे कौन सा तुम लोग हमको लिखा दिया रे? AOB OAB होगा ना यहाँ पे। देखो OAB क्या है? कोण OAB बराबर है तुम्हारा ODC। कोण ODC। और हम लोग को मिल गया एक कोण। और ये हम लोग का क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण। एती कोण आएगा? उठो, क्या चूचा कर रहा है रे? तो ध्यान से देखो, अब क्या है? ये दोनों कोण क्या है आपस में? शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब हम लोग का हो जाएगा कोण A, खास लो, AOB क्या है? कोण AOB बराबर कोण तुम्हारा हो जाएगा DOC। कोण DOC। और यहाँ पर हम लोग को और एक तो कोण मिल गया ना। और ये कोण हम लोग का कौन सा है? शीर्षाभिमुख कोण। और यह तो क्या है? बराबर है। तो ध्यान से देखो कितना कोण मिला? दो कोण मिला। और दो कोण कौन कौन सा? ये वाला, ये दोनों कोण ना। और देखो एक भुजा मिला OA, इसमें देखो OA, इस दोनों कोण का अंतर्गत है भुजा? नहीं। कहाँ ध्यान दे रहा? पीयू क्या आया खैर सुबह सुबह। तो इस दोनों कोण का अंतर्गत भुजा ये है, उसी तरह से इस दोनों कोण का अंतर्गत भुजा ये है। तो कौन सा नियम लगेगा? AAS या फिर ASA? कौन सा लगेगा? ASA लगेगा ना। क्या लगेगा? ASA। ASA। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ASA सर्वांग समता। सर्वांग समता नियम से त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा? AOB। सर्वांगसा में त्रिभुज कौन सा? DOC के। DOC। तो ये तो पहला वाला प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या बोला है? O भी जो है BC का मध्य बिंदु है। O भी क्या है? यहाँ देखो O भी क्या है? BC का मध्य बिंदु है। तो हम लोग जानते हैं CPCT से। किससे? CPCT यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? OB बराबर OC। तो किसके द्वारा? अब CPCT द्वारा, CPCT द्वारा OB बराबर क्या हो जाएगा? OC। OB बराबर OC। और जब OB बराबर OC है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन? कि O जो है BC का भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? अतः O रेखाखंड BC का भी क्या है? मध्य बिंदु है।
परुब्ध। क्या हो गया? परुब्ध। आया समझ में?